आप सभी भाई बंधुओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है सिविलियन स्कूल में। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, इससे पहले जो वीडियो कंटिन्यू हो रही थी वो गांधी जी से रिलेटेड था कि गांधी जी का हमारे स्वतंत्रता में क्या क्या योगदान है, कैसे कैसे, क्योंकि गांधी युग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आंदोलन हमारे भारतीय आंदोलन का तीसरा चरण है। तो हम पहुंच चुके थे खिलाफत आंदोलन तक। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ जानेंगे, समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। इसके नोट्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही वही चीज़ लिखा गया है इसमें जो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं हर एग्जाम में, क्योंकि सिविल सर्विस से एग्जाम में यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आप सब एंजॉय करते रहिए, अपना खाना वाना बनाते रहिए, इस वीडियो को बस सुनते रहिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्पीड बढ़ा के सुनेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद इंग्लैंड में तुर्की खलीफा साम्राज्य के विघटन का निश्चय किया गया। आप जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध रहा 14 से लेकर 18 तक चला, उसके बाद 19 की ये बात हो रही है, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ जुड़ गई। यानी जो तुर्की के खलीफा थे, साम्राज्य का विघटन हो गया, जिसमें गांधी जी अच्छा अवसर देख के कि मुसलमानों को एकत्रित किया जा सकता है, एकजुट किया सकता है, हिंदू मुस्लिम सब एक हो सकते हैं। तो तुर्की के विभाजन के निर्णय के विरुद्ध शौकत अली तथा मोहम्मद अली, जो अली बंधु के नाम से जानते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली, भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। खिलाफत आंदोलन के कुछ अन्य नेता प्रमुख थे, जैसे हकीम अजमल खां, अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी इत्यादि। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। इस बैठक में गांधी जी ने पहली बार असहयोग शब्द का प्रयोग किया। यानी खिलाफत आंदोलन जो 17 अक्टूबर 1919 को जो कमेटी बैठी थी 23 नवंबर 1919 को, इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और इन्होंने पहली बार इस सभा में असहयोग शब्द का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि 10 अगस्त 1920 को अंततः सेब्रेस की संधि, यानी इंग्लैंड और तुर्की की संधि के बीच में जो हुई वो सेब्रेस था, तुर्की का विभाजन हो गया। जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी की आलोचना की थी। मतलब वो बोल रहे थे कि हमारे मुस्लिम भाइयों में आपका क्या काम है, आप अपना हिंदू कांग्रेस वगैरह वगैरह देखो। असहयोग आंदोलन 1920 और 1922। 1920 और 1922 की अगर बात करें, गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को आरंभ आंदोलन के प्रथम दिन ही तिलक जी की मृत्यु हो गई। फलस्वरूप आंदोलन की गतिविधियों में क्रियान्वित करने के लिए तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया था। सोचिए, उस समय गांधी जी तिलक जी के नाम पे करोड़ों रुपया इकट्ठा कर दिए थे। तो तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया था 1 अगस्त 1920 को, क्योंकि जैसे ही आंदोलन शुरू होने का था उसी दिन तिलक जी तो कह रहे हैं कि तिलक स्वराज कोष में गठन किया गया, जिसके चंदा द्वारा 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। टारगेट दे दिया कि 1 करोड़ रुपए इसमें जुटाना है, तभी इनका अंतिम संस्कार वगैरह वगैरह। 1 अगस्त 1920 तिलक जी की मृत्यु, याद रखिएगा। इसी समय गांधी ने कैसरे हिंद की अपनी उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो पक्ष थे। एक रचनात्मक कार्य करना, बहुत इंपॉर्टेंट, हम बहुत कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं, कंसेप्चुअल। देसी स्कूल, देसी अदालत की स्थापना करना, हिंदू मुस्लिम एकता बनाना, स्वदेशी एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, अस्पृश्यता को समाप्त करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे। जब रचनात्मक कार्य होंगे तो देसी स्कूल, देसी अदालत की स्थापना करेंगे, हिंदू मुस्लिम की एकता बात करेंगे, स्वदेशी और कुटीर उद्योग की बात करेंगे, और अस्पृश्यता का समाप्त करने का कार्य करेंगे। ये तो रहा रचनात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष में क्या था? पाश्चात्य स्कूल, अदालतें
उपाधियों का बहिष्कार करेंगे, यानी पाश्चात्य स्कूल, पाश्चात्य अदालत और पाश्चात्य उपाधि टाइटल्स सबका बहिष्कार कर देंगे। तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का आंदोलन के दौरान सर्वाधिक सफल कार्यक्रम था, जिसमें सार्वजनिक रूप से विदेशी वस्त्रों को होली चलाई गई, यानी जो होलिका दहन है सर विदेशी वस्त्रों का होली जलाई गई। यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है 1921 में विजयवाड़ा अधिवेशन, कम कपड़े और लंगोट, यानी 1921 में जो विजयवाड़ा का अधिवेशन हुआ वहाँ पे कम कपड़े और लंगोट में काम चलाएंगे, गांधी जी ने ऐसा कहा था। 1921 में कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन के बाद ही गांधी जी ने लोगों को कम कपड़े पहनने की सलाह दी तथा स्वयं आजीवन लंगोट पहनने का निश्चय किया। आंदोलन के दौरान ही, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, इतना सारा सर्वसंपन्न होते हुए भी एक वस्त्र में रहने का दृढ़ संकल्प किया। आंदोलन के दौरान ही नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन पर सर्वत्र हड़ताल का आयोजन किया गया। आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रदर्शित करने के लिए कट्टर हिंदू आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद मुसलमानों ने दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण करने के लिए आमंत्रित किया, तो वहीं सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुस्लिम नेता सैफुद्दीन किचली को सौंप दी। ध्यान से सुनिएगा, हमारी एकता कैसे। स्वामी श्रद्धानंद जो कि कट्टर थे, मुसलमानों ने दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए उनको बुलाया, भैया आप हमारे हो, भाषण दो, हम सब एक होंगे, कुछ बात अपने विचार रखो। और वहीं सिख लोगों ने स्वर्ण मंदिर की चाबी दे दिया मुस्लिम नेता सैफुद्दीन किचली को कि हम सब यूनाइट होकर अंग्रेजों का सामना करेंगे। अश्वनी दत्त ने 3 दिन का तमाशा, वो तो अंग्रेजों को कहा था, वो तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया ये सब, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आंदोलन के दौरान ही अगस्त 1921 में केरल के मालाबार तट हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपला मुस्लिम किसान है, मोपला मुस्लिम किसान आंदोलन के दौरान ही अगस्त 1921 में केरल के मालाबार तट पर हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपला मुस्लिम किसानों विद्रोह हुआ, यानी कि मोपला जो विद्रोह हुआ केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मोपला, केरल में, जो कि मुस्लिम किसान थे। इसी दौरान 5 फरवरी 1922 को, कभी 4 फरवरी कभी 5 फरवरी की अलग अलग किताबों में लिखा हुआ है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना हुई, जिसमें एक क्रुद्ध भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को एक साथ थाने में जिंदा जला दिया। इसी समय गांधी जी बारदोली यानी गुजरात में थे और इस घटना के कारण ही 12 फरवरी को गांधी जी बारदोली में हुई कांग्रेस की एक बैठक में असहयोग आंदोलन को अचानक ही समाप्त घोषित कर दिया। इस घोषणा के कारण ही सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि लोगों ने गांधी जी की आलोचना की, जबकि डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया था इनके गांधी जी के खिलाफ। अब क्वेश्चन आता है कि इन लोगों ने, यानी सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी की निंदा की, आलोचना की, लेकिन इनके प्रति निंदा प्रस्ताव किसने लाया था? तो डॉक्टर मुंजे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 1922 में कांग्रेस को गांधी जी की कमजोर होती स्थिति को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, और न्यायाधीश जो ब्रूमफील्ड ने उनके राजद्रोह के मामले में 124, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि तिलक जी को भी धारा 124A के तहत जेल भेज दिया गया था, और गांधी जी को भी धारा 124 के तहत जेल भेज दिया गया। 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, किंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण से
फरवरी 1924 में ही गांधी जी को छोड़ दिया गया। और इसी वर्ष बेलगांव, जैसे वो जेल से आए, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता की थे, और ये एकमात्र अध्यक्षता थी गांधी जी के अनुसार। यानी गांधी जी ने इससे पहले कभी भी कोई कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। एकमात्र बार गांधी जी ने अध्यक्षता की किस कौन से अधिवेशन में? बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन, जो कि फरवरी 1924 में था। 1924 में छूट के आए फरवरी में, और फरवरी में ही कांग्रेस अधिवेशन हुआ बेलगांव में, और उसी की अध्यक्षता गांधी जी को सौंपी गई थी। तो गांधी जी एकमात्र अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का, जो कि बेलगांव, फरवरी 1924। ये बार बार पूछता है क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को स्पीड में करके, स्पीडोमीटर लगा के 2 बार 3 बार आप सुनते होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको सिविलियन स्कूल चैनल पे इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। आप सभी भावी अपने जो जो ड्रीम सोचे हैं, जो अधिकारी बनना है, जो शिक्षक, जो लेखपाल, जो भी बनना है आपको, वो पढ़े। भगवान आपके मनोकामना पूर्ण करें। सरस्वती माता फलीभूत हो आपके दिमाग में। थैंक यू सो मच।